हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जिसमें डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर या फिर मेमोरी से माइक्रो कंट्रोलर में मूव होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। नाउ 8051 में हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि कौन से इंस्ट्रक्शन सेट के ग्रुप हो सकते हैं। उसमें से अपना ये पहला ग्रुप था विच इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। फिर हमने बोला है अरिथमेटिकल, लॉजिकल, बिट मैनिपुलेशन, ब्रांचिंग ऐसे हो सकते हैं। ओके, नाउ योर डेटा ट्रांसफर ग्रुप इज द लार्जेस्ट वन। सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके डेटा ट्रांसफर ग्रुप के अंदर होते हैं। फाइन, डेटा ट्रांसफर का बेसिक आइडिया तो आपको समझ में आ गया कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। ओके, अभी ये कहां पे ट्रांसफर होता है? फाइन, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। फाइन, देखो यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करो कि आपके पास सपोज ये एक माइक्रो कंट्रोलर है और आपके पास ये एक मेमोरी है। फाइन, ये एक बेस होता है। हमेशा कभी भी अंडरस्टैंड करने के लिए दो ब्लॉक ड्रॉ करने के, एक है आपका माइक्रो कंट्रोलर, एक है आपका मेमोरी। ओके, नाउ जनरली डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? जनरली जो डेटा होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो मेमोरी के अंदर मेरे पास बहुत सारे लोकेशंस होंगे। फाइन, अगर ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है तो इसके पास टोटल कितने हैं? 0000H हेक्साडेसिमल से स्टार्ट होके FFFF 64 KB का मेमोरी में इंटरफेस कर सकता हूं, बिकॉज इसके एड्रेस लाइंस कितने हैं? 16 है। ओके, तो ये सारे लोकेशंस है और इसके अंदर क्या स्टोर है? बेसिकली डेटा स्टोर है। ओके, तो जस्ट एक एग्जांपल की यहाँ पे एक डेटा है 12H। ओके, यहाँ पे समवेयर एक 32H नाम का डेटा स्टोर है, यहाँ पे एक डेटा है दैट इज कॉल्ड एज 10H। ओके, अभी डेटा ट्रांसफर कहाँ पे होता है और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? फाइन, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको माइक्रो कंट्रोलर में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, बराबर ना? मैंने ये पहले भी बोला है कि ये जो मेन है आपका, ये ऑपरेशन थिएटर है आपका, ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं ये सब अलग अलग कंसेप्ट हो गए। तो ऑपरेशन थिएटर के हिसाब से अगर डेटा अगर चाहिए, ऑपरेशंस करने हैं, तो डेटा हमेशा कहां पे आना चाहिए? माइक्रो कंट्रोलर में आना चाहिए। फाइन, तो आप बोलते हो ठीक है, ये डेटा मैं मेमोरी से माइक्रो कंट्रोलर में मूव करूंगा। हो गया ना डेटा ट्रांसफर, मेमोरी से मैंने माइक्रो कंट्रोलर में मूव कर दिया। मैंने क्या किया? डेटा ट्रांसफर किया। ओके, तो सपोज आपने ये डेटा मूव किया रजिस्टर ए में। सपोज आपने कहां पे मूव किया? रजिस्टर ए में। अभी आप सोच रहे हो कि मैं और कुछ डेटा लाना चाहता हूं और वो डेटा मुझे रजिस्टर ए में रखना है, तो मैं ए के कंटेंट क्या करूंगा? ए के कंटेंट में बी में मूव करूंगा। ए टू बी, वापस डेटा ही मूवमेंट है। इट कॉल्ड एज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है आपको? डेटा ट्रांसफर का मतलब एक रजिस्टर से अनदर रजिस्टर में डेटा आपका क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। ओके, अभी आपने ए एंड बी दोनों यूज कर लिए। दोनों यूज करने के बाद आपका और कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको वापस ए एंड बी यूज करने हैं। तो आपने जो बी के कंटेंट है वो आपने मूव कर दिए R0 में, आपने ए के जो कंटेंट है वो आपने मूव कर दिए R1 में। ओके, बिकॉज ये भी मेरे जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। ओके, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे पास लीस्ट होना चाहिए कि टोटल जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन से हैं। जनरल पर्पस उन्हीं को बोलते हैं जिसको प्रोग्रामर यूज कर सकता है। फाइन, तो आपकी ये जो है ए बी R0 से लेके R7 तक। ओके, लेकिन ये R0 टू R7 जो है ये 4 बैंक में डिवाइडेड है। ओके, आपके पास बैंक 0, बैंक 1, ओके, बैंक 2 एंड 3, ऐसे आपके पास 4 बैंक है। हर एक बैंक के पास अपने R0 टू R7 है। और कौन सा बैंक का सिलेक्शन एट स्टार्ट होता है? देखो, डिफॉल्ट तो बैंक 0 होता है, लेकिन मुझे बैंक 0 को चेंज करना है तो हमने PSW फॉर्मेट लर्न किया था, उससे हम लोग ये बैंक चेंज कर सकते हैं। फाइन, बोलना ये है मुझे आपको कि आप जब डेटा ट्रांसफर के ऊपर बात करते हो, डेटा ट्रांसफर करना है, तो मैंने इतने सारे वैरायटीज आपको बता दिए कि जहां पे डेटा मूवमेंट हो रहा है। ओके, एक लास्ट ऑप्शन डेटा ट्रांसफर का क्या हो सकता है कि मैं मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर कर रहा हूं। ओके, मतलब मैं 8051 की ट्रांसफर के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मेरा डेटा एक लोकेशन में था, उस लोकेशन से मुझे मेमोरी के अनदर लोकेशन में मूव करना है। दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर ओनली। ओके,
तो डेटा ट्रांसफर में होता क्या है, वन डेटा मूव्स टू अनदर लोकेशन, दैट्स इट, इतना ही होता है। ओके, बस इतना सा काम करने के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इन डिटेल में देखते हैं जरा कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट टाइप, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, और ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। ओके, हमने लास्ट टाइम क्या बोला था कि वी हैव ऑपकोड एंड वी हैव अ ऑपरेंड। ओके, एक होता है ऑपकोड, एक होता है ऑपरेंड। ऑपकोड इज ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, लाइक MOV। ऑपकोड इज व्हाट, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, क्या ऑपरेशन करना है। ओके, व्हाट इज ऑपरेंड, ऑपरेंड इज द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म। ओके, तो ये एकदम सिंपल काम है, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेजरली जो ऑपरेंड होता है 8051 में, ये तीन कैटेगरीज में आता है। मेजरली जो ऑपरेंड है ये तीन कैटेगरीज में है। कौन से तीन कैटेगरीज, सबसे पहला कैटेगरी मैंने लिखा है A,RN। ओके, नाउ व्हाट इज N, N कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, मतलब A,R0, A,R1, R2, R3 टिल R7 कौन से बैंक में से, वो PSW डिसाइड करेगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसका अगर मुझे एग्जांपल देना है तो मैं लिखूंगा मूव A,R0। ओके, मूव A,R7। ओके, इससे क्या हो रहा है, वॉट एवर द कंटेंट ऑफ R0 ट्रांसफर टू A, whatever the content of R7 transfer to A। तो ये एक टाइप हो गया। ओके, जहां पे आप क्या कर रहे हो, आपने ये फिक्स करके रखा है A,RN। ओके, वैसे ही मेरे पास और एक है A,डायरेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट कैन बी एनी एड्रेस। ओके, डायरेक्ट कैन बी एनी एड्रेस। एड्रेस जो होता है, देखो एड्रेस कहां पे होता है, ये सारे एड्रेसेस है। ओके, ये सारे क्या है, एड्रेस है। ये 8 बिट से लेके 16 बिट तक अवेलेबल है। ओके, क्योंकि टोटल लास्ट जो है वो 16 बिट का है, तो 16 बिट तक मैं कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, 8 और 16 बिट एड्रेस। ओके, क्योंकि जनरली एड्रेस जो है 8 और 16 बिट में डिफाइन किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल मूव। ओके, मूव A, एक तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डायरेक्टली एड्रेस डिफाइन करूंगा, मूव A,12H। ओके, ये एक पहला पॉसिबिलिटी हो गया। इससे क्या होगा, 12H ये जो एड्रेस है उसके अंदर के कंटेंट जो है वो A में आएंगे, 12 नहीं आएगा। 12H ये एक एड्रेस है, उस एड्रेस के कंटेंट जो है वो A में आएंगे। अगर ये इंस्ट्रक्शन मैंने ऐसे लिखा, मूव A,#12H। ओके, देखो डिफरेंस समझो, दोनों इंस्ट्रक्शन सेम दिख रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन में हैशटैग लगा दिया, एक इंस्ट्रक्शन में हैशटैग नहीं है। इससे क्या होगा, ओके नाउ इससे क्या होगा, तो सब इधर क्या हो रहा था, इधर कंटेंट ऑफ 12H। ओके, इधर कंटेंट ऑफ 12H A के अंदर आ रहे थे। इधर क्या होगा, आपका A जो होगा वही 12H बन जाएगा। ओके, देखो हैशटैग इंडिकेट्स उसके आगे जो भी है वो डेटा है, आप उसको एड्रेस ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, हैशटैग मतलब क्या, उसके आगे जो भी है वो डेटा है, डोंट ट्रीट इट एज अ एड्रेस। फाइन, तो डायरेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, आइदर मैं एड्रेस बता रहा हूं कि एड्रेस कौन सा है, या फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा ही बता रहा हूं कि डेटा कौन सा है करके। फाइन, तो ये उसके दो पॉसिबिलिटीज हो गए। एंड लास्ट में मेरे पास है मूव A, आ रहा है। एट मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, नाउ दिस I कैन बी अ 0 और 1। मतलब क्या हो सकता है कि मूव A, @R0 और मूव A, @R1। ओके, देखो R0 to R7 रजिस्टर्स है, लेकिन उसमें से ओनली R0 एंड R1 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, बाकी के सारे रजिस्टर्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। ओके, लेकिन @साइन के साथ में सिर्फ R0 एंड R1, ये जो इंटेल ने डिफाइन करके दिया है वही मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो मूव A, @। ओके, ना व्हाट इज @? का मतलब क्या है कि सपोज आपका जो R0 है, ये R0 लेट्स से 55H है। ओके, R0 क्या है, 55H है। तो A के अंदर क्या आएगा, वॉट एवर द कंटेंट्स। ओके, ऐसा नहीं लिखेंगे, चलो ऐसा लिख देते हैं कि वॉट एवर द कंटेंट्स ऑफ 55H
that will come to A. Okay, suppose आपका R1 है 75H. Okay, आपका R1 कितना है 75H, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा the content of 75H will be transferred to A. देखो ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपने डायरेक्टली एड्रेस दे दिया, कौन से एड्रेस के कंटेंट लाने हैं, यहाँ पे आपने इनडायरेक्टली बता दिया, वो एड्रेस आपने पहले R0 में लोड किया, फिर आप बोल रहे हो A,@R0। ओके, इससे क्या होता है, ये डायरेक्ट टाइप से होता है, ये इनडायरेक्ट, मतलब आपको अगर नंबर्स नहीं डिफाइन करने हैं तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे जाके कौन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं जरा डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो एक टेबल है वो आपको आइडिया देगा कि डेटा ट्रांसफर में कितने इंस्ट्रक्शंस है। ओके, अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। पार्ट 1 में इतना सीखेंगे, पार्ट 2 में और भी आने वाले हैं डेटा ट्रांसफर के। ओके, ये मैंने कॉमन निकाले हुए हैं। कॉमन क्यों बोला, देखो A,R0 या 1 2 3 4 7, A, डायरेक्ट मतलब एड्रेस होगा, A,@RI, @RI में क्या होने वाला है कि यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट बोलूंगा, और A, डेटा जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए। ओके, तो A, डायरेक्ट, और इसी के अंदर मैं ये भी डिफाइन कर देता हूं A, डेटा। ये दोनों आप यूज कर रहे हो, देखो दोनों मैंने इसी के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, इसको अलग से दिया नहीं है। फाइन, तो आपके पास ये ऑप्शंस है, इन ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मूवमेंट मतलब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बना सकते हो। ओके, चलो जरा कुछ चीजों के एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरे पास मूव A,RM, एक सा एग्जांपल में लिखूंगा मूव A, लेट्स से R4 मैंने लिख दिया। ओके, देन सपोज मुझे इसके बारे में लिखना है, मैं लिखूंगा मूव A, @, आया तो आइदर R0 या R1। ओके, लेट्स से दिस इंस्ट्रक्शन RN मतलब क्या होगा, अगेन मूव लेट्स से R5, A। ओके, A के कंटेंट R5 में। फाइन, इधर देखते हैं, डायरेक्ट चाहिए मुझे, तो डायरेक्ट में वापस क्या करूंगा, मूव लेट्स से 14H, A। ओके, मूव डायरेक्ट, @। ओके, इसमें क्या होगा, मूव डायरेक्ट मतलब टेक एनी एड्रेस, लेट्स से 37H इज वन ऑफ माय एड्रेस, @R0। ओके, तो दिस इज हाउ आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो और डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। देखते हैं वन बाय वन। मूव A, R4, इससे क्या होगा, कंटेंट ऑफ R4 विल बी ट्रांसफर टू कंटेंट ऑफ A। कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R4 टू रजिस्टर A। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर, ओके सॉरी, कॉपी द कंटेंट ऑफ लोकेशन गिवन बाय R1। ओके, R1 के अंदर एक नंबर है, वो एज अ एड्रेस ट्रीट होगा, उसके कंटेंट में कहां पे लेके आऊंगा, A में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर A। ओके, एवरी टाइम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, एवरी टाइम कंटेंट ट्रांसफर होंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आपके राइट हैंड साइड एक्सट्रीम में जो दिया है, राइट हैंड साइड एक्सट्रीम में जो है वो सोर्स है, जहां से मुझे कंटेंट मूव करने हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो डेस्टिनेशन है, जहां पे मुझे डेटा रखना है। ओके, तो जो हम लोग डिस्कस किए थे ना स्टार्टिंग में कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होता है, लाइक मेमोरी से माइक्रो कंट्रोलर में लाना, माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल रजिस्टर्स में मूव करना, अगेन रिवर्स ऑप्शन, यहां से वापस डेटा माइक्रो कंट्रोलर से डेटा मेमोरी में भेजना, या फिर विद इन द मेमोरी मूवमेंट करना। ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस आपको डेटा ट्रांसफर ग्रुप ही सिखाता है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्ट 1 हो गया इसका। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसके बचे हुए इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने मेजरली हाईलाइट किए सारे मूव ऑपरेशंस। ओके, सारे क्या है यहाँ पे, मूव ऑपरेशंस। देखो अगर इसको ही काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 instructions only for movement within the registers and the memory। 15 instructions for the movement between register and memory। okay, और भी instructions होंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करने के लिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम लोग देखते हैं आगे के लेक्चर में। फाइन, आई होप आपको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ओके, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन लर्निंग, ये ऐसी चीज है जो वन टाइम में नहीं समझ में आती। जो मैंने यहाँ पे बोला ना, इस चीज को आपको इतना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि आप समझ सकते हो। RN मतलब कोई भी रजिस्टर हो सकता है जो बैंक से होगा। ओके, डायरेक्ट मतलब हमेशा एड्रेस ही होगा।
हैशटैग आया मतलब उसके आगे जो नंबर है वो डेटा ही है, एंड एट द रेट आ रहा है, एट द रेट जब भी आता है इंडिकेट्स व्हाट, एट द रेट का मीनिंग होगा कि इसके अंदर के कंटेंट, मतलब इनडायरेक्टली मैं बताऊंगा, और आई में क्या होगा 0 and 1। ओके, सो दीज आर समथिंग कॉल्ड एज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग यूज करेंगे इसके आगे जब कभी भी हमको प्रोग्रामिंग करना है तो। फाइन, तो गाइस मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।